हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवनॉमी अगेन। हम डेवनॉमी में आज आपका स्ट्राइवर्स एसडी शीट का नेक्स्ट प्रॉब्लम एरियस का थर्ड प्रॉब्लम बेसिकली आपके स्ट्राइवर्स एसडी शीट में से करने जा रहे हैं। मैंने स्ट्राइवर्स एसडी शीट के बाकी प्रॉब्लम्स मतलब हम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट परमुटेशंस। तो इन दिस प्रॉब्लम लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज। सबसे पहले हम इसके प्रॉब्लम में चले जाएंगे। इसका जो मोड है वो है मीडियम, ये मीडियम मोड का क्वेश्चन है। एंड इसमें जो कंपनीज टैग्ड हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ये कुछ कंपनीज है जो इस क्वेश्चन से टैग्ड हैं। एंड टॉपिक्स आपके ये कुछ टैग्स हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एक क्वेश्चन में एरे दिया होगा विच विल बी लाइक 1 2 3। तो उसके जो नेक्स्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन है हमें उसे प्रिंट करना होगा। अब इसमें भी हमें एक सीक्वेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 है, यानी ये n नंबर्स का जो भी वो परमुटेशंस है उसके जितने भी परमुटेशंस है उसमें से हमें नेक्स्ट परमुटेशन ढूंढना होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 दिया है तो नेक्स्ट परमुटेशन इसका 1 3 2 होगा। एंड 3 2 1 दिया है तो नेक्स्ट परमुटेशन इसका 1 2 3 होगा। ओके, तो लेट्स सी ये है क्या, इसको हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन को भी समझेंगे एंड देन हम अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को फिर से समझाना चाहता हूँ। आपके पास परमुटेशंस दिए होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 दिया है, हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। 1 2 3 है। सिमिलरली यहाँ पर जो नेक्स्ट परमुटेशन होगा वो होगा 1 1 3 2। नेक्स्ट परमुटेशन 2 1 3। ये कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। 2 3 1 एंड देन उसके बाद 3 के साथ भी वही होगा। 3 के साथ हो जाएगा एक बार 2। ओके, 2 नहीं होगा बिकॉज पहले छोटा नंबर लेते हैं। ये डिक्शनरी फॉर्मेट में इसलिए बोल रहा हूँ। 3 1 2 होगा एंड देन 3 2 1 होगा, ठीक है जी। परफेक्ट। अब ये एक लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में है, डिक्शनरी ऑर्डर, समझ रहे हो। डोंट वरी अबाउट दिस टर्म। आपको बस ये समझना है डिक्शनरी ऑर्डर में है। डिक्शनरी में कैसा ऑर्डर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सॉर्टेड है, आप ये देखोगे 1 2 3 से बड़ा है 1 3 2, उससे बड़ा है 3 1 2। तो अब आप पहले 1 2 3 से बड़ा है 1 3 2 एंड 2 1 3 उससे भी बड़ा है। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि 1 2 3 के बाद 2 1 3 लिख दो, नहीं। आपको एक ऑर्डर फॉलो करना होगा जो आपका सॉर्टेड ऑर्डर होगा लेक्सोग्राफिकली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 है, फिर 1 3 2 है। आप इनमें से कोई भी नंबर्स को आप देखो तो वो एक दूसरे से एक ऑर्डर में दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो लेट्स सी अब हमें करना क्या है यहाँ पे। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा तो वो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इनपुट में मिलता है 2 1 3, तो हमें आउटपुट में प्रिंट करना है इसका नेक्स्ट परमुटेशन विच विल बी 2 3 1। आपको समझ में आया। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या ऐसा अप्रोच होगा जिस तरह से हम ये सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल अप्रोच है। हमें एक चीज तो पता चल चुकी है कि अगर हमारे पास n नंबर से हमारे गिवन एरे में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे n नंबर n क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो जो हमारे टोटल कॉम्बिनेशन निकलेंगे वो n फैक्टोरियल निकलेंगे। n फैक्टोरियल यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है विच विल बी 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये 6 टोटल आपके 6 कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह हमारे जितने भी नंबर्स होंगे उस हिसाब से हम फैक्टोरियल्स निकालेंगे। अब इसको जनरेट करने का फॉर्मूला डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये हमें बताना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। उसका रीजन ये है कि हमें इसने कहा है द रिप्लेसमेंट मस्ट बी इन प्लेस, ठीक है। तो हम इसका ब्रूट फोर्स से लेकर के बेटर अप्रोच तक जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इस ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यूअर सीधा आपसे कहेगा इसके बाद कि आप नेक्स्ट अप्रोच पे चलो। तो क्या है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम पहला जो चीज करेंगे वो ये करेंगे, जनरेट, जो क्वेश्चन कह रहा है सिंपल, जनरेट ऑल दी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को जनरेट कर लो, ठीक है। तो ये आपका जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 दिया था तो उसके सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ये हैं। अगर 3 1 2 भी दिया होता तो भी ये है, ठीक है। अब वो किसी भी ऑर्डर में आ जाएंगे, जनरेट तो आपने कर लिया बट किसी भी ऑर्डर में। तो दूसरी चीज हमें क्या है, उसको इसको लेक्सिकोग्राफिकली
लेक्सिकोग्राफिकली आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो एक सॉर्टिंग भी आपको चलाना है, तब वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तब वो इसी ऑर्डर में आ जाएगा। अब इस ऑर्डर में आ गया, फिर हमें इसमें से जो हमारा फोर्थ स्टेप है, फाइंड द इंडेक्स, द इंडेक्स ऑफ गिवन इनपुट, ठीक है जी। आपको जो गिवन इनपुट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमें इनपुट दिया गया है 231, ठीक है, 231 का इनपुट दिया गया है, तो हमें ये फाइंड करना है कि कहाँ है 231। फॉर एग्जांपल 231 यहाँ पर है ना, तो हमें ये फाइंड करना है। अब इसमें से आपने फोर्थ स्टेप में आपका फाइंड कर लिया, लास्ट में सॉरी ये थर्ड स्टेप था। आप फोर्थ स्टेप में आखिरी में क्या करो, तो सिंपल है, प्रिंट द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप अपना नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यानी 312 को प्रिंट कर दो। ये हो गया आपका 312 आपका आउटपुट, ठीक है जी। तो दिस इज दैट्स इट्स दैट सिंपल, ठीक है, सिंपली आपने किया। अब इसका अगर मैं सूडो कोड दिखाऊं आपको, तो कुछ इस तरह से हम सूडो कोड लेंगे। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अगेन यहाँ पर जैसे ही हम ये चीज कहेंगे ना कि हम उसे पूरा का पूरा जनरेट करेंगे, एंड पूरा परमुटेशंस को जनरेट करो, जनरेट ऑल द परमुटेशंस। कैसे जनरेट करेंगे, मैंने एक हेल्पर फंक्शन वैसे यहाँ पे बना के दिखाया है, बट डोंट वरी अबाउट दिस हेल्पर फंक्शन, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये एक वैसे तो ये रिकर्जन बैक ट्रैकिंग के भी कॉन्सेप्ट में हम देख सकते हैं, और ये इसी तरह से बनता है, ठीक है जी, रिकर्सन में। बट अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यू सबसे पहले कहेगा आपको पूरा का पूरा परमुटेशन क्यों बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि हमने इस तरह से पहले जनरेट करना है, उसके बाद हमें उसे सॉर्ट कर देना है। उस सॉर्टिंग को, जो परमुटेशन जो स्टेप 2 हमने बताया था यहाँ पर अभी, कि पूरा का पूरा लेक्सिकोग्राफिकली एक बार जनरेट हो जाएगा, देन उसको सॉर्ट कर देंगे, एंड सॉर्टिंग के बाद हम ढूँढेंगे हमारा करंट जो परमुटेशन है वो किधर है उस पूरे लिस्ट में, एंड देन उसके बाद उसमें से ढूँढने के बाद हम उसमें का नेक्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ दैट, इट्स दैट सिंपल, ठीक है जी। अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, वो क्या होगा? आपको पूरे के पूरे यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि आपको पूरा जनरेशन में n फैक्टोरियल लग जाएगा, एंड n फैक्टोरियल इनटू n नंबर्स ऑफ द वो टाइम्स आपको पूरा जो n तक ये हमारा जो लूप है वो भी चलेगा, ठीक है जी। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n फैक्टोरियल n निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब वैसे ऑब्वियस सी बात है, ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल अगर बहुत बड़ा नंबर है, n आपका बहुत बड़ा है, तो सोचो n फैक्टोरियल कितना ज़्यादा निकल के आने लग जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें ये वाला अप्रोच तो हमेशा मना करेगा। तो फॉर ईच लेंथ n, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगा, क्योंकि हमारा जो परमुटेशन है उसको स्टोर कर रहे हैं, तो उसका स्टोरेज तो n फैक्टोरियल में होगा, एंड ईच परमुटेशन हैज लेंथ ऑफ n, तो n फैक्टोरियल इंटू n। तो इस तरह का आपका स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगा। इंटरव्यूअर सीधा कहेगा भाई हमें इन प्लेस करना है, तो आप ये पूरा का पूरा, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस आप कर रहे हो, पूरा का पूरा आप प्रिंट कर रहे हो ज़बरदस्ती, जबकि आपको बस एक नेक्स्ट एलिमेंट ही बताना है, हमें पुराने और बाकी एलिमेंट्स की ज़रूरत है नहीं। तो इंटरव्यूअर को इस वक्त आपको जवाब देना है कि हाँ, इसका एक बेटर सॉल्यूशन है जिसमें हमें ये भी जनरेट ना करना पड़े। तो अब उसके लिए हमें अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है जी। अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा कि एक पैटर्न यहाँ पे हमें नोटिस आउट करना होगा कि क्या ऐसा पैटर्न है, कोई एक ऐसा पैटर्न है। ऑब्वियस सी बात है, हमें पैटर्न से क्वेश्चन करना होता है, तो हमें ये देखना होगा क्या कोई ऐसा पैटर्न है जिससे हम ये चीज़ जान पाए कि हम बिना पूरा का पूरा प्रिंट किए निकाल सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले तो मैं एक बार एक लिस्ट प्रिंट करके यहाँ रख देता हूँ, 1 2 3 4। इसका नेक्स्ट क्या होगा, 1 2 4 3। इसका नेक्स्ट क्या होगा, 1 3 2 4। और उसका नेक्स्ट क्या होगा, 1 3 4 2, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहाँ तक, 4 3 2 1।
एट द एंड आपका पूरा का पूरा ये जो गिवन है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब हम कर रहे थे तो एक चीज तो ये भी है ना भाई कि हम अगर यहाँ पर है, हमारा जो गिवन एरे है वो ये रहेगा, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट तो कुछ बचा ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट करेंगे? तो क्वेश्चन से अगर ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया गया है कि द क्वेश्चन सेज कि अगर हमारे पास 3 2 1 पूरा रिवर्स ऑर्डर में पड़ा है तो हम फर्स्ट एलिमेंट पे चल जाएंगे 1 2 3 पे। तो हमें बेसिकली ऐसे कंडीशन में आकर के ये प्रिंट कर देना है। क्यों? अब आप देखोगे जब इसके बाद कुछ बचता नहीं, आपको यहीं पे आना है। तो इसको करने के लिए जो हमारा इसमें तो हमने कर ही लिया था, सॉर्ट करके हम डायरेक्टली बता दे रहे तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अगर हम इसमें देखें तो जस्ट इसी नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या ये 1 2 3 4 आ जाएगा? तो क्या ये आ जाएगा? ठीक है। तो आखिरी नंबर के लिए हमें सिर्फ रिवर्स करना है। बट बाकी नंबर्स के लिए हम कैसा, फॉर एग्जाम्पल अब इसी में से अब हम एक बेसिकली अपना क्वेश्चन के लिए हम बना लेते हैं, इसको चूज कर लेते हैं एज एन इनपुट। मान लो आपको इनपुट मिला है यहाँ पे 1 3 2 4, ठीक है। तो 1 3 2 4 का नेक्स्ट एलिमेंट के लिए बिना सारा एलिमेंट जनरेट किए हम कैसे दिखा सकते हैं? हम यहाँ एक ब्रेक पॉइंट को यूज करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक पॉइंट को यूज। ब्रेक पॉइंट क्या है? हम एक ग्राफ बनाते जाएँगे, अगर वो ग्राफ जैसे ऐसे चलता जा रहा है और चलता जा रहा है और कहीं ऐसा आता है मतलब बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम 4 3 2 1 देखें, तो ये बढ़ता जा रहा है, कोई ब्रेक ब्रेक नहीं आ रहा है, ठीक है? ब्रेक नहीं आ रहा है तब तो रिवर्स करना है। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा होता 4 2 3 1, ठीक है? तो तब उस कंडीशन में क्या होता? उस कंडीशन में यहाँ पर एक चीज़ होता कि अगर इस कंडीशन को आप देखोगे तो हमारा ये चीज़ 1 से बढ़ा 3, 3 से बढ़ा 2 नहीं है, तो 2 पे ये गिर जाएगा। तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट निकल के आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है? 2 हमारा ब्रेक पॉइंट है, क्योंकि हमारे बढ़ते ग्राफ को वो गिरा दे रहा है। अब इसके कंडीशन में अगर हम देखें, तो इस कंडीशन में वो ग्राफ कहाँ पे आएगा? अगर इस कंडीशन में हम देखेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि 4 बड़ा है, फिर उसके बाद तुरंत ही ब्रेक पॉइंट आ गया, ठीक है? तो अगर ऐसा तो होता है कि आपको ब्रेक पॉइंट मिलता है, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ, तो हमारा ये एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, ठीक है? 1 3 1 3 4 2, अगर इस एग्ज़ाम्पल को लें तो 2 से बड़ा 4 हुआ, ठीक है? 4 से बड़ा 3 है? नहीं है, कट। हमारा आ गया ये, ठीक है। अब ये तो आ गया। अच्छा, इसके बाद मैं इस 1342 के बाद का भी एक एलिमेंट लिख दे रहा हूँ ताकि हमें पता रहे हम करना क्या चाह रहे हैं। ये 1423 होगा, ठीक है। इससे चलता जा रहा है, ठीक है जी। तो लेट्स सी, अब 1342 है। अब हमें करना क्या है, इसके नेक्स्ट एलिमेंट को कैसे ढूंढना है? तो आप देख रहे हो एक कॉमन चीज है, ब्रेक पॉइंट तभी आ रहा है जब नेक्स्ट एलिमेंट उससे छोटा निकल जा रहा है, ठीक है। अगर छोटा नहीं निकल रहा है तब तो भाई, अगर जैसे मतलब ये इस तरह का नंबर है, तब तो ये छोटा निकलेगा ही नहीं, ये ब्रेक कभी ब्रेक पॉइंट आएगा नहीं। बट ब्रेक पॉइंट आ ही तभी रहा है जब नेक्स्ट जो अगर राइट से लेफ्ट आते वक्त कोई भी नंबर अपने राइट वाले से छोटा हो जा रहा है, तभी ऐसा ब्रेक पॉइंट आता है। तो इस ब्रेक पॉइंट को आते ही हम क्या करें कि जो जहां पर ब्रेक पॉइंट आया है उससे अ, आप राइट साइड देखिए, जस्ट बड़ा 3 से जस्ट बड़ा जो भी नंबर हो। राइट साइड कैसे देखना है? इस तरफ से देखना है कि जस्ट बड़ा 3 से बड़ा क्या 2 है? नहीं है। 3 से बड़ा क्या 4 है? है। तो क्या करना है कि उसको हमें स्वैप कर देना है, 4 और 3 को स्वैप कर देना है, ठीक है। तो तब स्वैप करने के बाद देखो, ये था, स्वैप कर देना है, ठीक है। 4 एंड 3 को स्वैप कर देना है। अब इसको स्वैप करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1, और 4 और 3 स्वैप हो गया तो 4 और 3 और 2। उसके बाद अब इसे हमने 4 को तो स्वैप करके यहाँ लेते हैं, बट अब इसके इधर के जितने भी नंबर हैं उसको रिवर्स कर देना है। तो 1 4 2 3, ये हो गया हमारा नेक्स्ट परमुटेशन, ठीक है। अब राइट पार्ट को रिवर्स कर दिया, ठीक है, इसमें से। तो फिर आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह। क्या किया? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें का ब्रेक पॉइंट ढूंढ रहा है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट ढूंढा,
ब्रेक पॉइंट मिला, ब्रेक पॉइंट को स्वैप कर दिया जस्ट लार्जर से, स्वैप विथ जस्ट लार्जर राइट साइड, राइट साइड में, ठीक है। जस्ट लार्जर विथ जस्ट लार्जर, 3 से जस्ट लार्जर 4 था, 2 से हमने कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद स्वैप करने के बाद जो भी राइट पार्ट है उसको रिवर्स कर दिया, राइट पार्ट को रिवर्स कर दिया, ठीक है जी। फिर से इसको समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। और अब इसका मैं आपको सूडो कोड लिख करके भी दिखा देता हूँ कि ये अच्छा ये सही है कि नहीं, ये भी तो देखना है। 1342 का नेक्स्ट एलिमेंट 1432 1423 है, 1342 का नेक्स्ट आंसर 1423 है, 1423 है, बिल्कुल है, ठीक है जी। तो ये सही है, तो इसी तरह निकल रहा है। अब ये पैटर्न की वजह से हमने ब्रेक पॉइंट की वजह से देख लिया। इसका मैं अगर सूडो कोड आपको लिख करके दिखाऊं तो इसका सूडो कोड कुछ इस तरह से आएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। इसमें से हम एग्जांपल ले लेते हैं इसी वाले को, 1342 को, ठीक है, 1342 को, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला है, फाइंड द ब्रेक पॉइंट। सबसे पहले ब्रेक पॉइंट ढूंढेंगे। ब्रेक पॉइंट कहाँ पे आएगा इसका, 4 से 2 से बड़ा 4 है, ठीक है। 4 से क्या बड़ा 3 है, नहीं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ गया, 3 हमारा ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट हमें मिल गया, मिल गया। तो अगर ब्रेक पॉइंट है, इफ ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट, तो हम क्या करें, उससे जस्ट लार्जर एलिमेंट को ढूंढें। कहाँ पर ढूंढें, उसके राइट साइड में। तो 2 क्या उससे जस्ट लार्जेस्ट है 3 से, नहीं। 4 क्या जस्ट लार्जेस्ट है, यस है। तो फिर क्या करें, जस्ट लार्जेस्ट मिल गया। अब आप स्वैपिंग कर दो, स्वैपिंग कर दिया, इसका जस्ट लार्जेस्ट हमें मिल गया था तो इससे स्वैप कर दिया, ठीक है। स्वैप किया यहाँ पर, ठीक है, स्टेप 4 में स्वैप कर दिया, तो ये हो गया 1432। चलिए जी, 4 स्वैप होके यहाँ पे आ गया, परफेक्ट। नेक्स्ट चीज क्या है, रिवर्स द राइट पार्ट। इसका जो भी राइट पार्ट है उसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने के बाद 1 4 तो वही रहेगा, इसका जो राइट पार्ट है, जो राइट पार्ट है उसको रिवर्स कर दो। तो इसको रिवर्स कर देंगे अगर, तो 2 3 हो जाएगा, ठीक है जी। आपका आंसर आ गया। इसी को रिटर्न कर देते हैं तो आपका आंसर भी आ जाता, ठीक है जी। सिंपल एज दैट। हाँ जी, आप देखो यहाँ पर 134 था, आपका 134 था, 1342 था, उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है 1423, 1423, परफेक्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से ही कुछ इसका आंसर आएगा। लेट्स नाउ मूव टू द कोडिंग पार्ट। हम कोडिंग पार्ट पे आते हैं, देन वी विल सी हाउ वी कैन कोड दिस। चलो जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कोड, जावा कोड। यहाँ पर जावा में हम कोड करके देखते हैं कि हाउ द कोड विल लुक लाइक फॉर जावा। ओके, सो जावा में सबसे पहले हम इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ ले लेंगे, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे ब्रेक पॉइंट कैसे, n -2 पे जा करके, n -2 पे जाएंगे। n -2 में मतलब हम आपके जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट होगा उसका लास्ट वाले एलिमेंट से कंपैरिजन करेंगे। अगर तो वो बड़ा है, यहाँ पर हमने क्या किया, अगर तो ये बड़ा है, ठीक है जी, यहाँ पे देखो, अगर ये बड़ा है देन आपका ठीक है। बट अगर इधर वाला एलिमेंट राइट साइड वाले से छोटा निकल जाता है, उसी समय आपका ब्रेक पॉइंट मिल जाता है। अब ब्रेक पॉइंट मिला, ब्रेक पॉइंट को हम देखेंगे कि ब्रेक पॉइंट के जस्ट राइट साइड में, ब्रेक पॉइंट के राइट साइड में जस्ट बड़ा एलिमेंट उससे, ब्रेक पॉइंट से जो भी ब्रेक पॉइंट है उससे जस्ट बड़ा। अब ब्रेक पॉइंट अगर यहाँ पर जैसे 3 था तो उससे जस्ट बड़ा 4 मिला, उससे हम कर देंगे स्वैप। स्वैप कर दिया, स्वैप करने के बाद हम राइट पार्ट को रिवर्स कर देंगे। राइट पार्ट को पूरा रिवर्स करने के बाद आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। अब स्वैप के लिए, रिवर्स के लिए, दोनों के लिए हमने फंक्शन यहाँ पे बना दिया है जो कि जावा में कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस। लेट्स रन दिस कोड। After running this code, it's actually working fine. Let's submit the code. Perfect जी, यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास हैं and it actually beats 100%. Perfect. Now let's move to the next programming language,
which will be C++. ओके सो इन सी प्लस प्लस यहाँ पर आपका जो फर्स्ट हम n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज ले लेंगे और हम ब्रेक पॉइंट फाइंड करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाते वक्त जस्ट जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है उसका लास्ट वाले एलिमेंट से करेंगे एंड देन करते 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 हम नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट से करते जाएंगे। जैसे ही हमें कोई छोटा मिल जाएगा, बट जैसे यहाँ पे तो क्या नम्स आई इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक तो हम माइनस आई माइनस माइनस करते जाएंगे, पीछे 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 आते जाएंगे। अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो जहाँ पे लेफ्ट वाला चीज, यहाँ पर जैसे ये था 3, लेफ्ट वाला अपने अगले वाले एलिमेंट से छोटा निकल जाए, यही हमारा ब्रेक पॉइंट हो जाएगा। ब्रेक पॉइंट मिलते ही हम इस लूप से बाहर आएंगे। हम क्या करेंगे, ब्रेक पॉइंट के जस्ट राइट में जो भी सब उससे जस्ट बड़ा होगा, 3 से जस्ट बड़ा, यहाँ पे 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता था बट 3 से जस्ट बड़ा 4 था, तो 3 से जस्ट बड़ा 4 होगा। 4 को हम वैसे ही ले लेंगे, स्वैप कर देंगे। तो 3 एंड 4 जैसी स्वैप हो जाए, एट द एंड हम रिवर्स कर देंगे उसके राइट पार्ट को, हम रिवर्स कर देंगे उसके राइट पार्ट को, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। दैट्स इट। इस तरह से कुछ सी प्लस प्लस का कोड आपका आएगा। सी प्लस प्लस में ऑलरेडी स्वैप एंड रिवर्स आता है, आपको फंक्शन अलग से बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, ये एचटीएल में इनके आ जाता है। तो लेट्स नाउ रन दिस कोड। परफेक्ट, आपका कोड रन हो चुका है। नाउ लेट्स सबमिट द कोड। Wow. So actually it is accepted. 260 out of 260 all test cases have been passed, or 100% beats 100%. So this is a very good solution for C++. Now let's move to the next programming language. So the next programming language will be Python. Now let's code this in Python. ओके सो इन पाइथन यहाँ पर हमने डेफ नेक्स्ट परमुटेशंस में एन जो नम्स का लेंथ होगा वो हम ले लेंगे एंड देन सिमिलरली हम अपने राइट साइड से आते जाएंगे, n-2 का n-1 से पहले कंपैरिजन करेंगे, मतलब नम्स आई और नम्स आई प्लस, तो यहाँ से 4 का 2 से करेंगे, तो ये करते जाएंगे एंड इस लूप में हम यहाँ पे i माइनस माइनस करते जाएंगे, तो एक एक पीछे आता जाएगा दोनों एलिमेंट। तो अब अगर हम आई को पीछे करते जाएंगे बेसिकली, तो आई पीछे 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 जाता जाएगा और जहां पर भी नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा निकल जाएगा वो हमारा ब्रेक पॉइंट होगा, हमें ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा। देन हम जैसे ही ब्रेक पॉइंट मिलता है हम उसके जस्ट नेक्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से जस्ट बड़ा, फॉर एग्जाम्पल 4 से जस्ट बड़ा 3 मिला, सॉरी ये 3 से जस्ट बड़ा 4 मिला, हम उससे उसका स्वैप करा देंगे। हम स्वैप कराने के बाद ये देखेंगे जो राइट साइड पार्ट है उस राइट साइड को पूरा रिवर्स कर देंगे, पूरा का पूरा राइट साइड को रिवर्स कर देंगे, तो 1 4 3 2 हो गया। अच्छा, अगर कोई ऐसा कंडीशन होता जिसमें बस 4 3 2 1 मतलब कोई और नेक्स्ट होता नहीं, लास्ट एलिमेंट पे आ जाता जैसा कि हमने बताया यहाँ पर आ जाता, तो हमें फर्स्ट देना है, तो उस केस में ये वाले लूप्स चलेंगे ही नहीं, ये जो लूप है ये सब चलेंगे नहीं, डायरेक्टली रिवर्स चल जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप आपका, तो वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स करने पे भी आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। रिवर्स का फंक्शन हमने यहाँ पाइथन में लिख दिया है। नाउ लेट्स रन दिस कोड। ठीक है जी, परफेक्ट, इट्स एक्चुअली रनिंग। लेट्स सबमिट द कोड। हाँ जी, तो दिस कोड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। 260 out 6 out of 266 all the test cases have been passed. Now let's code this in JavaScript. ठीक है जी, जावा में भी सेम होगा, आपका नम्स डॉट लेंथ लेंगे, हम फाइंड करेंगे ब्रेक पॉइंट हमारा मिलते ही हम नेक्स्ट आएंगे, ब्रेक पॉइंट को अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका जस्ट उससे जस्ट यहाँ पर जो बड़ा एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट 4 होगा, 4 से हम इसका स्वैप करा देंगे, तो उसको स्वैप करा देंगे एंड स्वैप करने के बाद राइट पार्ट को रिवर्स कर देंगे, जो राइट पार्ट होगा हमारा उसको रिवर्स कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर रिवर्स का फंक्शन भी हमने जावास्क्रिप्ट में लिख दिया है, और अगर ऐसा कुछ होता है कि लास्ट पार्ट ये मतलब ब्रेक पॉइंट मिलता ही नहीं है, उस कंडीशन में हम डायरेक्ट रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल 4 3 2 1 अगर मिल जाता है तो उसको रिवर्स कर देंगे 1 2 3 4 से। ठीक है जी, परफेक्ट से रिवर्स हो जाएगा। लेट्स रन दिस कोड। हाँ जी, तो ये एक्सेप्ट हो गया। नाउ लेट्स सबमिट द कोड। Perfect. So this is accepted. All the test cases have been passed. So this is all about this video. I hope you have learned a lot from this video,
and this was actually the easiest way we can solve this problem. Now let's move to the next question, और हम next question में मिलते हैं. Till then, thanks a lot for watching this video till the end.